भैया भैया भैया। अरे छोटी, क्या हुआ, इतना खुश क्यों है? भैया आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे क्या हुआ है, क्यों इतनी खुश? देखो, मैंने जो एग्जाम दिया था टेट का, वो क्लियर हो गया। मेरी गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है। सच में छोटी? जी भैया, बस एक इंटरव्यू रह गया। अगर वो क्लियर हो जाएगा तो मैं जॉब पर जाना शुरू कर दूंगी। अरे बहन, तू चिंता मत कर, भगवान ने चाहा तो तेरा इंटरव्यू जरूर पास होगा। जी भैया, आपने इतनी मेहनत जो की है मेरे पीछे, इतना पैसा लगाया, इतनी लगन लगवाई है, तो कामयाब तो मुझे होना ही था। बहन ये तो कुछ नहीं, तूने भी तो बहुत पढ़ाई की है, रात भर मेहनत करती थी, पढ़ाई करती थी। बस भैया, अब ना हमारे बुरे दिन चले गए। कितनी चीजें तो ऐसी थी कि मैं आपसे मांगती भी नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे पैसे कमाकर मैं वो सब कुछ खरीद लूंगी। बहन मुझे माफ कर दे, मैं नौकरी नहीं कर सकता, मैं तुझसे नौकरी करवा रहा हूँ। अरे भैया, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैंने आपसे कभी कहा है कि आप जॉब करो? अरे आपने मुझे इस काबिल बना दिया, मुझे मेरे पैरों पे खड़ा कर दिया। इससे बड़ी बात तो मेरे लिए कुछ है ही नहीं। और भगवान ने अगर आपको हाइट कम दी है तो इसमें गलती आपकी थोड़ी ना है कि आपको हाइट की वजह से कहीं काम नहीं मिल पाता, कोई तुम्हें काम नहीं देता। लेकिन कोई नहीं, अब ना सब ठीक हो जाएगा। हाँ छोटी, सब ठीक हो जाएगा। तू अपने इंटरव्यू की तैयारी कर, मैं कुछ काम कर लेता हूँ। ठीक है भैया। ठीक है, ये ले अपना फोन। ठीक है भैया, मैं तैयारी कर लेती हूँ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र। कल छोटे का इंटरव्यू है, छोटे का इंटरव्यू सही से चला जाए और छोटे की नौकरी लग जाए। भैया मैं जा रही हूँ, मेरा इंटरव्यू का टाइम हो गया है। और हाँ, मैं जा तो रही हूँ, लेकिन टाइम से खाना खा लेना। और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है 2-3 दिन से, दवाई भी ले लेना। हाँ छोटी, तू चिंता मत कर, अगर भगवान ने चाहा ना तेरा इंटरव्यू जरूर पास होगा। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। ठीक है, और सही से आना रास्ते में। जी भैया। हे भगवान, मेरी बहन का इंटरव्यू पास करवा देना। जो हमारे पास ज़मीन थी वो मैंने बेचकर इसकी पढ़ाई में लगा दी, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। भगवान, भगवान तुम इसे इतना कामयाब कर देना ताकि अपना खुद कमा सके, किसी के आगे से हाथ फैलाने ना पड़े, इसकी शादी भी ठीक से हो जाए और मैंने जो इतनी मेहनत की है वो भी कामयाब हो जाए। अब सब कुछ आपके हाथ में है। भैया भैया, अरे भाभी, बैठो बैठो। कैसे हो? हाँ भाभी, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। अब तो आप बाहर भी नहीं आते। अरे भाभी, बाहर क्या आना, मेरी ना तबीयत खराब रहती है और सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। भैया मैं समझती हूँ आपके सर में दर्द क्यों रहता है। आप एक बड़े भाई हो और छोटी बहन घर में जमान रहती है, तो उसकी तो टेंशन लगी रहती है कि शादी कैसे होगी, और बहन की दहेज के लिए भी सब चीज़ की टेंशन रहती है। इस चीज़ को मैं समझती हूँ, लेकिन आप टेंशन मत लो। आपको पता है, मैंने ना रश्मि के लिए एक लड़का देखा है, वो लड़का बहुत अच्छा है। अरे नहीं नहीं भाभी, इस तरह की कोई टेंशन नहीं रहती मेरे को। और रश्मि के बारे में शादी के लिए नहीं नहीं भाभी, अभी नहीं करनी शादी। ओहो भैया, आपको तो पता है आपकी तो खैर शादी नहीं हो सकती, लेकिन रश्मि की तो सही समय रहते आपको शादी कर लेनी चाहिए। क्योंकि देखो, उसकी 19-20 की तो एज आ ही गई, तो क्यों ना उसकी शादी कर दें। और वैसे भी मेरा एक चचेरा भाई है, वो बहुत अच्छा है, बस थोड़ी उसमें कमी है कि थोड़ा रंग सांवला है, लेकिन लड़का बहुत अच्छा है वो। नहीं भाभी, आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी नहीं, अभी रश्मि थोड़ी, नहीं नहीं भाभी, अभी इतनी जल्दी मुझे शादी उसकी नहीं करनी चाहिए। शादी क्यों नहीं करनी है आपको रश्मि की अभी? अरे भाभी क्या बताऊँ, अभी अभी ना उसने अपने एग्ज़ाम क्लियर किए हैं और आज उसका इंटरव्यू है। क्या एग्जाम क्लियर करें और इंटरव्यू? मतलब भैया, आपको जरा सी शर्म नहीं आ रही कि अपनी जवान बहन से आप काम करवा रहे हो? अगर आस पड़ोसियों को पता चल गई ना तो आपके मुंह पे थूकेंगे थूक। बताओ, बड़ा भाई होकर अच्छा खासा आप कमा तो सकते हो ना, पहले भी आपकी जॉब थी तो आप उसी से काम कर लेते। मतलब आपने रश्मि को क्यों भेजा? आपको पता है कितना बुरा माहौल चल रहा है, आए दिन रेप केस होते रहते हैं। हाँ भाभी, मुझे पता है उस चीज़ का, लेकिन उसकी जो जॉब है ना, वो अगर उसका इंटरव्यू क्लियर हो गया ना
तो जो जॉब है ना बहुत अच्छी जॉब है, ऐसी वैसी जॉब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब लेगी है मेरी बहन की। भैया मैं मानती हूँ कि उसकी गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन अगर कल कला को उसके साथ कोई बुरी हरकत हो गई तो फिर क्या करोगे आप तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगे। आपको पता है ना 4 लोग क्या कहेंगे कि माँ बाप तो मर गए, बड़ा भाई पैसों के लालच में बहन को बाहर भेजता था। हाँ भाभी आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रश्मि अपने पैरों पे खड़ी हो, वो अपना कामयाब हो, कुछ करे। भाभी मैं इतनी जल्दी उसकी शादी नहीं कर सकता। भैया आप ये बोल रहे हो कि रश्मि अपने पैरों पर खड़े हो, लेकिन आपको पता है शादी के बाद उसे बर्तन ही धुलने हैं। मुझे ही देख लो आप, मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मुझे शादी के बाद बर्तन ही धुलने मिले। इसलिए ये नौकरी वोकरी के चक्कर में मत पड़ो, अपने उसकी शादी करो, अच्छा लड़का मिल रहा है, और वैसे भी ऐसे रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते हैं। अरे भाभी अगर मेरी बहन कामयाब हो गई ना तो उसके लिए ऐसे ऐसे रिश्ते आएंगे आप सोच भी नहीं सकती। कामयाब? अरे काहे का कामयाब होना, अगर मान लीजिए कल को उसके साथ कोई दुर्घटना घट गई तो, नहीं तो आप कहीं मुंह दिखा सकते हैं और ना ही रश्मि। भैया मैं तो सिर्फ एक अपनेपन की वजह से कह रही हूँ। खैर करोगे तो वो ही जो आपके मन में होगा। हाँ हाँ भाभी आप सही कह रही हो, मैं देखता हूँ जो भी है। आप मैं दूंगा आपकी बात पे ध्यान। जी ध्यान ज़रूर देना, और हाँ लड़का बहुत अच्छा है वो। हाँ हाँ ठीक है, मैं करता हूँ रश्मि से बात भाभी। ठीक है। क्या सही है और क्या गलत, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं रश्मि से बात करके देखूंगा वो क्या कहती है। अरे नहीं यार, अभी तो वो अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हुई है। अगर मैं उससे ये बात कहूँगा तो उसका तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगी, वो तो हिम्मत ही हार जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरी बहन कामयाब होगी, उसको मेहनत करने देता हूँ, उसके बाद उसकी सही जगह शादी करा दूँगा। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। छोटी आ गई? हाँ भैया आ गई। और छोटी इंटरव्यू कैसा गया? भैया आपकी छोटी बहन हूँ, बताओ कैसा गया होगा। मेरे ख्याल से तो पक्का पास हो गई होगी। भैया बहुत अच्छा गया इंटरव्यू, और बहुत तारीफ भी हुई है। सच में छोटी? जी भैया। तो छोटी अब तो तू कल से जॉब पे जाएगी ना? जी भैया। भूख तो नहीं लग रही छोटी? भैया बहुत तेज भूख लग रही है, चलो ना साथ में बैठ के खाना खाते हैं। हाँ हाँ चल। चल। भैया ये लो चाय। चाय? ठीक है। मैं ये कह रही हूँ, मैंने तो नाश्ता कर लिया है, अगर आपको पराठे खाने हैं तो मैंने बना दिए हैं, आप ऊपर किचन में से जाके ले लेना। मैं ना ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रही हूँ, और मैं नहीं चाहती कि पहले दिन ऑफिस में मेरा दिन खराब जाए, तो आप नाश्ता कर लेना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है छोटी, तू जाओ और मन लगाकर काम करना। ठीक है भैया, नमस्ते। नमस्ते। और ठीक से आना। जी भैया। कुछ शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई। महिला के साथ चलती स्लीपर बस में गैंगरेप का मामला हुआ है। लेकिन अगर कल कला को उसके साथ कोई बुरी हरकत हो गई तो फिर क्या करोगे आप तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगे। आपको पता है ना 4 लोग क्या कहेंगे कि माँ बाप तो मर गए, बड़ा भाई पैसों के लालच में बहन को बाहर भेजता था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरी गलत फहमी है। रश्मि के साथ ऐसा नहीं हो सकता कि माँ बाप तो मर गए, बड़ा भाई पैसों के लालच में बहन को बाहर भेजता था। महिला के साथ चलती स्लीपर बस में गैंगरेप का मामला हुआ है। रश्मि के साथ ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं। रश्मि बहन तुम ठीक है ना? हाँ भैया मैं तो ठीक हूँ, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना देखा था। बुरा सपना? बहन तू ना जॉब पे मत जाना अब। क्या? हाँ बहन, तू अब जॉब पे मत जाना। मैं हूँ ना, मैं करूँगा छोटी मोटी जॉब, तेरा पेट मैं पाल दूंगा, मैं तेरी शादी कर दूंगा। लेकिन
मैं तुझे आज के बाद जॉब पे नहीं भेजूंगा बहन। ऐसा क्या हो गया? मैंने कुछ गलती की है क्या? नहीं बहन, तूने कुछ गलती नहीं की है। गलती तो बस बहन, तू जॉब पे मत जाना। लेकिन भैया क्यों? आपको तो पता है हमारी कितनी कंडीशन खराब हो गई है। आपने इतनी सारी जमीन बेचकर मेरी पढ़ाई में लगाया और अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। और भगवान के शुक्र से मेरी जॉब लग गई है, तो आप मना कर रहे हैं क्यों? बहन तू चिंता मत कर, मैं तेरी शादी ठीक घर में कराऊंगा। भाभी ने बोला है कि उनका चचेरा भाई है, बहुत अच्छी जॉब करता है और लड़का भी ठीक ठाक है। अरे भैया, मतलब भाभी ने शादी के लिए कह दिया और आप मान गए? मेरी कुछ इच्छाएं नहीं है, मेरी कोई फ्रीडम नहीं है क्या भैया? मैं चाहती हूँ मैं जॉब करूँ, इस काबिल बनूं, अपने पैरों पे खड़ी हूँ। बहन मैं भी यही चाहता हूँ, पर क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। क्यों भैया, क्यों मजबूर हो आप मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताते? भाभी ने क्या कहा आपको? अरे और क्यों बहन कहा? मुझे डर लगता है कि तेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। कल की ही बात है, कल एक लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है। मैं डरता हूँ कि तेरे साथ ऐसी अनहोनी ना हो जाए। भाभी भी इसी बात को कह रही थी कि छोटी बाहर जॉब करती है, कभी उसके साथ कुछ गलत हो जाए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ। ये ना आप उनकी बोली बोल रहे हो। और भैया जो आप कह रहे हो कि रेप हुआ है, अनहोनी हुई है, मेरे साथ भी हो सकती है। तो भैया अगर अनहोनी होगी ना तो आप रोक भी नहीं सकते। ये सब नसीब का खेल है। बाहर तो बाहर क्या, घर में भी कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। और ये शादी की बात कहाँ से आ गई भैया? माना कि आप मेरी शादी करवाओगे, मुझे करनी भी है। लेकिन भैया क्या पता मैं शादी कर लूं और वो लड़का ठीक ना हो जो भाभी बोल रही है। पियक्कड़ भी तो निकल सकता है, ठीक भी तो नहीं निकल सकता। आपने पूछी है पूरी चीजें? अब तो बहन मैं तेरी भैया बस शादी। चुप हो जाओ, आप मुझे फोन दो, मैं अभी भाभी को फोन लगाती हूँ और मैं ना आपको एक चीज दिखाती हूँ। फोन दो मुझे। ये ले बहन, तू करना क्या चाहती है? भैया आप मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो, हाँ भाभी जी नमस्ते। नमस्ते, रश्मि आ गई तुम जॉब से? जी भाभी, वो क्या है ना, भैया ने तो मुझे जॉब से जाने के लिए मना कर दिया है। और भैया की अचानक से तबीयत खराब हो गई है, तो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। क्या आप मुझे मतलब 10,000 रुपये दे सकती हैं? मैं 2 दिन में लौटा दूंगी आपको। क्या तेरा दिमाग खराब है क्या? छोटी मोटी रकम भी नहीं, डायरेक्टली 10,000 रुपए। अरे भाई तेरी आज ही जॉब लगी है और तेरा भैया तो कुछ कमाता धमाता है नहीं। मैं क्यों दूं तुम लोगों को 10,000 रुपए? मतलब 10,000 रुपए भी तुम्हें शर्म नहीं आई 10,000 रुपए मांगते हुए मुझसे? भाभी मैं कह तो रही हूँ मैं आपको पैसे दे दूंगी ना। देख मेरे पास कोई 10,000 रुपए नहीं है। मतलब ना तो तेरा भैया कमाता और तेरी सैलरी का क्या भरोसा, आए या ना आए। मैं अपने पैसे कहीं नहीं फंसवाना चाहती। मेरे पास फोन मत करना, चल ठीक है। सुन लिया भैया, इन्होंने मुझे जॉब पे जाने के लिए मना कर दिया। कोई बात नहीं, मेरी फ्रीडम छीन ली, कोई बात नहीं। अब मेरी शादी करवाना चाहती हैं, मैं शादी भी कर लूँगी। लेकिन भैया मैं आपको एक बात बता दूँ, ये समाज ना सिर्फ बोलता है, 4 बातें सुनाता है, लेकिन किसी की मदद नहीं करता। और ये भाभी ना उसी समाज में आती है। आज मैं इस काबिल बनी हूँ कि मुझे जॉब मिल गई है। भगवान न करे मेरी जॉब हट गई तो हम तो इस काबिल भी नहीं है कि भगवान न करे आपको कुछ हो गया तो हमें कोई पैसे भी नहीं देगा। भैया ये समाज है और समाज को ना किसी की खुशी भाती नहीं है। ये सिर्फ 4 बातें सुनाती है। अगर कोई अच्छे मुकाम पर हो तो उसकी चुगली चपाटी करती है कि ये इंसान ठीक नहीं है, इसको रोक लो, उसकी फ्रीडम छीनने की कोशिश करती है। और यही अगर हमें इनकी मदद की जरूरत पड़ जाए तो ये अपना असली चेहरा दिखा देती है। और ये समाज में ना भाभी भी आती है। मेरे जाने से पहले ही क्या थी और मेरे आने के बाद ये क्या हो गई। भैया मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर आप मेरी जॉब छुड़वाना चाहते हो, अगर आप मेरी शादी करवाना चाहते हो तो मैं कर लूंगी। लेकिन समाज की बातों में मत आओ। आप जो कहोगे मैं सिर्फ वही करूंगी, समाज जो कहेगा मैं वो नहीं करूंगी। मैं समझ गया बहन, मुझे माफ कर दे। मैं भाभी की बातों में आकर पता नहीं क्या क्या सोचने लगा था। मेरे को बहुत टेंशन होती तेरे बारे में। भैया टेंशन लेना कोई बुरी बात नहीं है, ये तो अच्छी बात है क्योंकि मैं आपकी छोटी बहन हूँ और आप मेरी फिक्र करोगे। लेकिन भैया मैं ये नहीं चाहती कि आप मेरी आज़ादी छीनो। नहीं बहन, मुझे माफ कर दे। तू सही कह रही है बहन, मुझे कोई हक नहीं है कि मैं तेरी आज़ादी छीनूं।
लेकिन ये याद रखना कि तेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगा। भैया कुछ गलत नहीं होगा मेरे साथ, और देखना तुम, धीरे धीरे सब चीजें ठीक हो जाएंगी। और ये जो समाज वाले लोग हैं ना, इनसे तो कुछ दिन दूर ही रहो आप। तुम ठीक कहती है बहन। खाना खा लिया था आपने? हाँ, जाके खाना खा लिया मैंने, तो खा लिया था। चलो मैं खा लेती हूँ। इससे तो मैं बताऊंगी, हद पार कर दिया आज तो इसने। ये दो हड्डी की बाहर निकल, तुझे तो मैं बताऊंगी। अरे सुनाई ना देता तुझे, बाहर निकल जा। अगर मैं आ गई ना तेरा चूरमा बना दूंगी। क्या है हरामजादी कुतिया, निकल गया तेरे लिए दिन, बस भौंकना शुरू कर दिया सुबह ही। बता क्या बात है? दो हड्डी की चुपके धरी रहे, ज्यादा बकवास न करे मेरे से, अन्य तेरी हड्डियों का चूरमा बना दूंगी। तो मुझे एक बात बता, मेरे पति का लोवर तेरे कपड़ों में क्या कर रहा? मैं ऊपर की सफाई कर रही थी, देखा तो तेरे कपड़ों में मेरे पति का लोवर क्या कर रहा? सपना मत देखे, अब वो तेरा ही पति ना, 3 महीने से मेरा भी पति है कुतिया। अब तेरे में इंटरेस्ट ना रहा उन्हें, इसलिए वो मेरे पास आवे। और अगर तेरे अंदर इतनी आग लग रही तो हमने 3-3 दिन तो बांट ही रखे, मैं 5-5 दिन कर दूंगी। कमीनी, इंटरेस्ट की बात तो ऐसे, पहले तू उसके घर में आई थी, तेरे से मन भर गया तो फिर मुझे ले आया। अब मेरे साथ कितने खुश है वो, तुझे दिख ही कहाँ रहा है? अरे जा जा, बकवास कर रही है मेरे से, खामे खा। बकवास ना करे, तुझे जलन हो रही है ना, क्योंकि वो मेरे पास आते हैं तो तुझे अच्छा नहीं लगता ना। ये सब आने दे, वही बता देंगे कि उन्हें ज्यादा किसके साथ रहना पसंद है। अरे तेरे साथ रहना बिल्कुल पसंद ना, उन्हें मेरे साथ बकवास मत कर। अब तुझे बिल्कुल भी पसंद ना करते, वो अपना बैग उठा और निकल यहाँ से। आई बड़े भारी, मुझे पसंद करते हैं। ऐसा पहली बीवी मैं ही उनकी, तो बीवी वो मुझे तुझे मुझे लेके आए तो अच्छी नहीं। अरे जा जा जा, अन्य भसरे पे तेरे 2 दिन मारूंगी। कुतिया तू नहीं बुलाया मुझे, तेरे मुंह में लात मारूंगी। तू नहीं बुलाया मुझे, ले आगे। अरे क्या होया, तुम फिर से झगड़ा करने लगी? इधर को आओ, पहले इधर को आओ। अरे क्या हुआ, क्यों झगड़ा करे जा रही तुम दोनों? झगड़ा तो बाद में निपटेगा, नू बताओ आके उसके पास कैसे लगे तुम जाके? अरे मैं तो ड्यूटी पर से आया हूँ, अब ये बताओ क्यों झगड़ा हो गया आज फिर? जो लोवर मिला मुझे इसके कपड़ों में, क्या कर रहा है इसके पास? हाँ तो धोया होगा इसने लोवर। अजी ऐसे कैसे धो देगी? 3 दिन तुम मेरे हो तो कपड़े लत्ते सब ना धोंगी तुम्हारे। हाँ, तो आज 12 बजे से मेरा दिन शुरू हो गया ना, तो इसलिए मेरे पास आया लोवर। शुरू हो गया, रात को 12 बजे ही उसके पास आई, बड़ी चल के। मैं क्यों आऊंगी, ये खुद आएंगे ना। और आज मंगल है, आज से मेरा दिन शुरू हो रहा है। इधर आ जाओ, जो अपनी टांगे तोड़ दूंगी। अब देखो मेरी बात सुनो, अब देख तू भी मेरी बात सुन। मैं अच्छा खासा घर बार है, अच्छा खासा कमाने वाला हूँ, तुमसे 2 वक्त की रोटी ठीक से बैठ कर खाई ना जा रही। रोटी की ऐसे की तैसी रोटी तो हम खुद खा लेंगे, लेकिन इस कुत्ते के धोरे जाके खड़े क्यों हुए तुम? हद है यार, मैंने भली 2 बीवियों से शादी करी यार। शर्म नहीं आ रही होगी बिल्कुल भी, शर्म नहीं आ रही होगी बिल्कुल भी। कपड़े पहन, सारी बातें उसके पास जाके बोलोगे। इतना एडजस्ट कर रही हो, अब कितना एडजस्ट करूं मैं? अरे ले चला जा यहाँ से, नाच बेटा। हाँ ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मुंह में लोवर ही दे दूं, चुपके धरी रहे हो। मैं चप्पल मार दिया ना, शकल भी सन जाएगी। देख रहे हो कैसे नाटक कर रही है? इस दिन के लिए लाई थी तुम। पे कैसे ना, आज मंगल है, दिन शुरू हो रहा है मेरा, जल्दी आओ। तेरा मुंह पर मारना ही पड़ेगा लोवर। आ रही ना? अरे मत लड़ो मत लड़ो, सर में दर्द तुम मेरे कर दो, पर ड्यूटी पर जाते हो देर नहीं हुई और घर में राड़ शुरू। मैं बता रहा हूँ किस दिन मैं मरा जाऊंगा मैं। क्यों नहीं देते? जी हाँ, मैं कैसे निकाल दूं बीवी हो तुम दोनों मेरी, कैसे निकाल दो? रखे तो ये ड्रामा क्यों करती रहे आए दिन? चुप, तो चुप, तो सिर में दर्द कर रखा है। ऐसे कैसे चुप? इधर आओ। अरे इधर आओ, पहले मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। देखो मेरी बात नहीं छोड़ने की, मैं नहीं छोड़ने की, मैं नहीं छोड़ने की बिल्कुल भी। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ऐसे क्या सारे बजावेगी? रात के 12 बजे लगेगा नहीं, अभी से दिन शुरू हो रहा है। मेरे हड्डी पर खुद की कमी है, 2 हड्डी की चूरमा बना। चुप चुप चुप, पकड़ मैं कुछ। मैं क्यों पकड़ूं? पकड़, मैं तो पकड़ लूंगी। ना मैं तेरे साथ रह रहा, ना मैं तेरे साथ रह रहा, मैं मरने जा रहा हूँ। सालियों रहती रही हो अपने आप। और कितना एडजस्ट करूं, मैं तो एडजस्ट ही कर रही हूँ इस घर में। ये सुसरी नाच रही आगे 2 दिन की। हट कमीनी, चली जाओ यहाँ से, नहीं तेरा मन जो चली जाओ, नहीं रपटा मार दूं तेरी वजह से। वो रूस के चलेगा या नहीं? शिकवा से आज मेरा दिन शुरू हो रहा था। हड्डल सी हड्डी हड्डी। जा आलू की बोरी अच्छी, आलू की बोरी कुछ तो है मेरे में, तेरे में तो कुछ भी ना है। ठीक हूं, अच्छी लगती हूं। जा भीतर को जा, निकल यहाँ से, कुछ कमीनी निकल। नाच रोई, मेरे पति को भेज के खुश हो रही है। डंका डंका, कल मर जाऊंगा फांसी खा के, फिर रहती रही हो अकेली अकेली। सुसरी ने दिमाग में इतना दर्द कर रखा। लड़े डेड़े डेड़े वो ड्यूटी बस आए ना, नहीं मेरा मेरा। ओबे ये कौन फांसी खा रहा हो? ओबे
अब थमिए। मुझसे तो पूछ लो मैं किसका हूँ। अबे विकास ये क्या कर रहा तू? मर जान दे भैया, समझो खोल से खोल पूरा हुआ। पागल हो रहा है, कोई मरण भी ना दे रहा है यार। तू पागल हो रहा है, मर क्यों रहा है? मैं अपनी जिंदगी से परेशान आई क्या? अरे जिंदगी से परेशान क्यों आएगा? कुछ बताएगा भी ना, फांसी खाने चल दिया पहली। अब तुझे तो पता मेरी 2 शादियां हुई हैं और मेरी 2 घरवाली है। हाँ तो 2 बीबी, वो तो बहुत बढ़िया, तुझे तो खुश होना चाहिए। और है देख, है एक बीबी ना, एक थी वो भी छोड़ के चली गई। अब छोड़ के चली गई, तू तभी सुखी है। भाई साहब मेरी जिंदगी इतनी झंड कर रखी है दोनों ने, ड्यूटी बस आए देर न होती, यूं मेरा भाई साहब ऐसी जिंदगी जिल्लत बना रखी है मेरी। मेरे पास मरने का अलावा कोई और उपाय ना। कभी नु कह लो रोटी खा लो, दूसरी मुंह में ठूसा है, दूसरी मुंह में ठूसा है। अच्छा ये तो बहुत बढ़िया बात है, तुझे 2 बीवियों का इतना प्यार मिल गया है। कभी दूसरी टुकड़ा खवा रही है, कभी दूसरा खवा रही है, और इतने में मरने चला। पागल बुद्धि बिहार ना है वो, और वो एक दूसरे दिखा में है। अच्छा, और किसी की रोटी ना खाऊं ना मैं तो मुंह पर रैपटा मारा है मेरे बड़े बुरे वाले यार। और सोने की कैसे करे? सोच भी नहीं देती। अगर कोई सी के धोरे जाके लेट जाऊं तो नुका तू उसके धोरे भी लेट रहा, मेरे धोरे लेट, तो भाई साहब दोनों के धोरे ऐसी लोट बदल करता रहूं, पूरी रात मेरी काली हो जावे ऐसे। तो अब क्या चाह रहा है मुझे बता तू? करूंगा क्या, मैं तो मरूंगा भैया। अरे तू मरे क्यों है, तू तो बहुत बढ़िया आदमी है यार, समाज में बहुत इज्जत है तेरी। तू एक काम करना, एक को छोड़ देना। छोड़ दो? हाँ भाई साहब 2 महीने से कह रहे हो कि कोई सी मुझे छोड़ दो। नु कह रही हैं गले पे चढ़कर खड़ी हो जाएंगी, लेकिन छोड़ के नहीं जानी कोई सी भी। अच्छा, इस तरह का तांडव मचा रखा। तो एक काम कर, एक को मार दे और एक के साथ रह लिए बस। अगर तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, अगर मेरा मार दिया तो मेरे पे केस वेस न हो जाएगा? अरे कहती है बुखार आ रहा था, चूहे मारने की दवाई दे दी, दवाई लाया था, ऐसा मर गई लत काट देख की। पर तू मत मरे देख यार। वैसे तुमने ये आइडिया सही बताया शमसू भाई। हाँ, अगर मैं एक को मार दूंगा तो एक के साथ सही से रहता रहूंगा। बस जिंदगी आराम से चलेगी। जब दोनों तांडव ठारियेंगी तो एक को तो ये काम करना ही पड़ेगा। सही कह रहे हो यार, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। हाँ। अब यूं ही काम करूंगा, मेरी ससुरी को एक ना एक को तो टपकाऊंगा ही। और देखिए रुपट्टा खोल लिए, कभी नु कहेगा है कैसा बंद रहा, कौन मर जाता है। ठीक है भैया, चल ठीक। मैं चलूं? हाँ ठीक है। ठीक। जिंदगी बड़ी अनमोल है। ओहो, तो महारानी सो रही है। अब देख, तेरा काम तमाम करके फिर अपनी दूसरी बीवी के साथ रहूंगा मजे से। उसने दिमाग में दर्द कर रखा। अजी क्या कर रहे हो? तुम हो? मैं कह रही पता नहीं कौन पैर दबा रहा मेरे। तुम इधर घुसर करके सो रही थी? हाँ, वो मुझे इस कर्मठ नींद नहीं आ रही थी, मैंने सोचा उल्टी सो जाऊं, शायद मुझे नींद आ जाए। तुम ये बताओ, इतनी रात को आए हो और मेरे पैर क्यों दबा रहे थे? वो तुम मुझसे सुबह कहने रही थी मेरे पैर में दर्द हो रहा है, तो मैं तुम्हारे पैर दबा लगा। हाँ। मैंने कब कही? तुमने ना कही मुझसे? मैंने तो परसों कही थी, जब तो ना तुमसे दबाए गए पैर। ओ याद न रही, याद। चलो आओ, अब लेट हो, रात हो रही है बहुत। ना मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रहे हो? सो ना अब। वो मुझे दस्त हो रहे हैं, मुझे इतनी तेज लैटरिन लगे जा रही, बार बार भागना पड़ा, तो इसमें मेरा लैटरिन में जाना पड़ा बार बार। आ रहा हूँ थोड़ी बहुत देर में। किचन में दवाई रखी दोस्तों की दूं? ना मैं दवाई ले ली थी बंगाली डॉक्टर से। चलो करके आओ और अपना आराम से सो। ठीक। सारी नींद खराब कर। इधर को सर रख के सोइयो। मैं तो सब कुछ सोऊंगी, कहीं को भी सो, मैं क्यों बताऊं? मिशन फेल्ड। मिशन फेल? मतलब पैर दबाने की कोशिश कर रहा था तो। हाँ ठीक है, मुझे सोने दो। बच गया। ओहो, तो महारानी फोन चला रही है। रात वाला मिशन तो फेल हो गया, लेकिन यू मिशन फेल नहीं होने देने का हूँ मैं। चाय में मिलाई मैंने चूहे मार दवाई, और इसे पीते ही राम राम सत्य है, सत्य बोलो गत है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। अरे उठ गए तुम?
पता मैं कितनी देर से तुम्हें उठा रही थी, पर तुम क्यों उठ ही ना रहे थे। तुम बैठो, मैं कॉफी बना लाऊं फिर। हाँ, रुको जरा रुको, तुम्हें कॉफी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ना आज तुम्हारे लिए अपने हाथों से चाय बना के लेके आया हूँ, स्पेशल तड़का मार के। लो लो पियो। चाय? हाँ हाँ, और तुमने बनाई? मैंने बनाई। मेरे लिए? आय हाय, 3 महीने में पहली बार तुमने चाय बनाई है, वरना आज तक कोड़ी तूने पानी भी ना दिया मुझे। हाँ, पहली बार और आखिरी बार समझ लो। पियो पियो। आखिरी बार मतलब? मतलब पहली बार और आखिरी बार में एक ही तो मतलब हुआ है। आज पहली बार बनाई है और आखिरी बार बनाई है, कल को तुम बना दियो। अच्छा। पियो पियो, जब तुम पियोगी तो तुम्हारा नाम सत्य होगा। चाय का मन तो करना रहा, मन ना कर रहा। तो मन मनाओ। अगर चाय का मन नहीं कर रहा तुम्हारा, तो मन को मनाओ अपने आप को कि चाय मुझे मनवा और मैं ये पीऊं। अच्छा, हाँ, एक काम करो। हाँ, तो चाय ना मुझे देखने में थोड़ी सी फीकी लग रही, तो तुम इसे थोड़ा सा झूठा कर दो, जब मीठी हो जाएगी उसके बाद पीऊंगी। अबे यार, मैं मीठी कर देता, लेकिन अभी मैंने ना बहुत सारी बूरा की जगह नमक खा ली और सारा मुंह कड़वा कड़वा होया पड़ा। कोई बात नहीं, तुम पहले पियो, उसके बाद मैं पीऊंगी। मैं पिया है, मैंने बनाते बनाते पी ली, ये तुम पी लो। समझो करो बात को। अगर तुम ना पीने को तो मेरा मिशन कैसे पूरा होएगा? मिशन? मतलब मैंने इतनी मेहनत करके बनाई है पहली बार चाय तुम्हारे लिए, वो कैसे बताओगी तुम? कैसा टेस्ट है, कैसा ना? पियो पियो। आज से पहले तो कभी बनाई नहीं, हजम नहीं हो रही वो बात। पियो पियो। देखो जी, चाय तो मैं पी लूंगी, पर पहले तुम पियो, उसके बाद मैं पीऊंगी। मेरे हाथ से पी लो। ना ना सुनो, अपने हाथ से पिलाओ। तुमने पहली बार इतनी मेहनत की है, अगर तुम ही टेस्ट नहीं करोगे तो फिर कैसे होगी? लो मेरे हाथ। अरे लो पियो। अरे देखो मेरी बात सुनो। पियो अरे ना। अरे मेरी अरे पियो तो सही। अरे मेरी मम्मी, अरे मेरी अरे इसमें जहर है। जहर? इसमें जहर है मतलब इसमें कहर है, कहर। वही तो मैं कहूँ, तुम जहर की चाय मेरे लिए क्यों बनाओगे? लो पियो। ना, अरे चल चल, जब तुम मना कर रही हो, इतनी जिद कर रही हो ना पीने को, तो छोड़ो फिर। तो छोड़ो क्यों? पहले तुम पियो, फिर मैं पीऊंगी। रहने दो, जब तुम्हारा मन ना चाहे पीने को, मत पियो। लो मैं इसे ले जाऊंगा। अरे कोड़िए नास रोए जल गए। मैं तेरी चाल समझती ना हूँ, मैं तेरी चाल। पहले कह रहा जहर है, फिर कह रहा कहर है। जहर वाली चाय लाके मुझे मारना चाह रहा। ना मैं भी तो कहूँ, उससे पहले जिस आदमी ने मुझे पानी का गिलास तक नहीं पकड़ाया, आज इतनी मेहरबानी कर गई, चाय कैसे बना दी? तेरे भैया का फोन आ रहा दिखा है? भैया का फोन आ रहा, हर वीडियो में नुई मुड़ा के भाग जा, पागल समझ रहा। अरे मेरी बात तो सुन ले। नू बता दे, यू जहर मिला के क्यों लाया था? जब रखी नहीं जा रही तो लाया क्यों था मुझे? हाँ, क्या करी? अरे अच्छा, आ रहे हो। अरे कुतिया कुलक्षणी, अब मैं समझी, जो इन दोनों की चाल है। ये मुझे चाय में जहर दिलवा के मारना चाह रही, क्योंकि इसने कई बार सिखा के भेज दिया, और कई बार इस आदमी ने खड़ूस ने मुझसे कह भी दी कि बस मैं ना रखना चाहता तुझे, अब तो तू यहाँ से चली जा। इसके कहने से तो मैं गई नहीं, तो ये मुझे मारना चाह रही, और जिसे मेरी सुसरी को ही फाड़ूंगी मैं। अरे कुलक्षणी उल्टा भारा हरामजादी, किसी की जिंदगी से खेल रही, बाहर आ, तुझे मैं बताऊंगी। मोटी भैंस, तुझे शर्म ना आती बिल्कुल भी? खा खा के हथ नहीं हो रही? अरे क्या बिगाड़ा मैंने जो तू जहर दिलवा रही मुझे चाय में? जहर? अरे पागल हो गई है, मैं क्यों जहर दूंगी और मैं तुझे क्यों चाय दूंगी? मैं क्या तेरी नौकर लग रही हूँ? तूने चाय ना दी, पर तूने चाय भिजवाई तो है अपने लोग के हाथ, और उस चाय में जहर था, जहर। वो तो मैंने पी ना, क्योंकि मैं समझ गई थी आज से पहले जिस इंसान ने मुझे गिलास में पानी तक ना दिया, आज वो चाय बना के ला रहा है। ये बात मुझे हजम नहीं हुई। ये सारे काम तेरे ही है ना, क्योंकि अकेली रहना चाह रही होगी इस घर में। अब मैं बकवास करती रही हूँ, सुनिए ना किसी की, बस बड़। तूने चाय क्यों ना पी? अगर तुझे जहर की चाय मिल गई तो तेरी जुबान तो बंद हो जाती है। वही तो, तू तो चाह रही है मैं मर जाऊं और अपने आप अकेली रहेगी इस घर में, राज्य करना चाह रही है। अगर ऐसा ही कुछ था तो फिर क्यों लाने दिया मुझे? अकेली रहती ना। ठीक है, अगर कुछ कह ही ना रही तो दो हड्डी की बोले जा रही है। मेरी बात तो सुन ले, मैंने तुझे कोई जहर वहर ना दिया। आई बड़ी चल के बकवास कर रही है खाना खा सुबह। तूने जहर ना दिया, ये बात मैं कैसे मान लूं? वो तो कह रहे हाँ ठीक है, आ रहा हूँ। तो फिर वो मेरे पास चाय क्यों लेके आए? मैंने कब आवाज लगाई? तू पागल हो गई है, वही तुझे जहर दे रहे होंगे। और हाँ,
वो आधी रात को मेरे पास भी आते और वो हराम ज्यादा मेरे पैर दबा रहा था। ना मैं सिरियाने की साइड नहीं सोई थी, मैं दूसरी साइड सोई थी। वो मेरे पैर ना दबा रहा था, वो तो मेरा गला दबाना चाह रहा था, नाक पीटा। मतलब तुम दोनों की कोई ना कोई प्लानिंग चल रही है, मैं मर जाऊं और तू इस घर पे राज करे। और जी हाँ, ऐसी की तैसी तेरी। अरे कुतिया, अगर मैं तुझे मरवाती तो मैं तो जिस दिन आई थी उसी दिन मरवा देती ना। मैं तुझे क्यों मरवाऊंगी? मैं तो जैसे तैसे तुझे झेल ही रही हूँ और झेल लूंगी। बकवास ना करे, तू मुझे मारना चाह रही थी, वो तेरे पास उठ के मेरे पास आया था, वो भी आधी रात को, और मेरा गला दबाना चाह रहा था। हे भगवान, तूने मुझे बचा ले, लेकिन अब इस लंका को मैं छोड़ने की नहीं हूँ। मैं भी तुझे नहीं छोड़ने की। आने दे, उस भाड़ू से ही पूछूंगी कि क्यों दे रहा था चाय में जहर। थम जा, अभी बुला रही हूँ उस नासपीटे को। और अगर उसने मुझे बता दिया ना कि तेरी वजह से वो मेरा गला दबाने आया था, तो तुम दोनों की कब्र नहीं खोद दूंगी। और मैं भी पुलिस बुला के अभी भेज दूंगी तुझे जेल। रुक तो जा, तू थम तो जा। हाँ, बुला लेना। अजी सुनते हो? इसे सुनते हो क्यों बोलूं? और नासपीटे बाहर निकल तू। निकल बाहर निकल। जब रखी न जा रही तो लेके क्यों आया था दो? बताओ, मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे। बाहर आजा, हंसे ना बंद कर इसे। कैसे दिखा रहा दांत कोड़िया। तू बता, रात को तू मेरा गला दबाने आया था ना, मेरे पैर दबाने नहीं आया था ना? और तू क्या बोल रहा है कि चाय में जहर मैंने मिला के इसे दिया? मैंने चाय में जहर दिया? चाय में जहर था, तुमने खुद कही थी। झूठ बोलोगे ना अभी गुद्दी में थप्पड़ मारूंगी आदमी को। मुझे बताओ, तुम दोनों का प्लानिंग चल रहा है ना मुझे मार के? अरे मेरा कोई प्लान ना चल रहा है, खुद ही कर रहा है जो भी कर रहा है। हरामजादा, ये हम दोनों से दुखी आ गया, मुझे तो ऐसा लग रहा। बताओ क्यों नहीं, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तेरे दिमाग में नू तो नहीं चल रहा कि हम दोनों को मार के तू तीसरी लावेगा? सच बात बता दो, नहीं कौन ही मार के तेरी कोक फाड़ दूंगी, सारी पथरी वथरी निकाल दूंगी अभी। बता रहे हो। सच बता। देखो, कमीन आदमी। मैंने तुम दोनों से परेशान आ गया था, तो मेरे दोस्त ने मुझे सलाह दी कि एक को मार दो और एक को रख लियो। तो मैं तुझे मारना आया, तो जैसे मैंने तेरा गला दबाया तो गले के तेरे पैर दब गए, तो उल्टी सो रही थी। अरे जब चाय पिलाना आया तो इसने पहचान लिया। नास पीटे हलकट, मर जा तू, दफा हो जा अपनी शकल को लेके। तेरी कबर ना यही खोद दूं। इतना प्यार करे हम दोनों तुझे, 4 दिन यो मिल रही तुझे, 4 दिन मैं मिल रही तुझे, तुझे जब भी राज नहीं आ रही मैं। जब ही तो कह मैं आदमी बहुत हराम हो गए ना, तो वो अपनी से खुश ना दूसरी से खुश। ना तो तुम रखी जा रही, फिर मुझे लेके आया तो मैं भी रखी ना जा रही, तो फिर तुम मारना चाह रहा अभी। थम जा, इधर को। प्लान में अब भी चेंज हो सके। इस 2 हड्डी को मार दो, हम दोनों राज करेंगे। मैं तुम्हारी पहली बीवी हूँ ना। मैं तो दोनों को मारने की सोच रहा था। कितना एडजस्ट करूंगा मैं, तेरी पहली बीवी, तुझे प्यार करूंगी, इसलिए तुझे कह रही थी। भाभी जी, पता नहीं इतनी दोपहर में कौन आ गया। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। अब ना चाहिए दूध तो मैंने सुबह ही ले लिया था। अब क्या करने आए हो तुम? भाभी मैं दूध देने ना आया, वो ना मैं पैसों के लिए आया था। आपका ना 1 महीना हो गया दूध लेते लेते। अगर तुम मुझे पैसे दे देती ना तो मैं ढोरों की खल ले आता। खल तो लिया थे, वो तो बात अच्छी है। अगर खल ना खाएगी तो भैंस दूध कैसे देगी? लेकिन पैसे ना है अभी, 2-4 दिन रुक जाओ। जैसे मेरे पति के पैसे मिल जाएंगे तो मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगी। मैं पूरा हिसाब कर दूंगी सारे महीनों का। भाभी ऐसा मत करो, देखिए मुझे बहुत ज़्यादा जरूरत है। पिछले घर में गया लेना, उन्होंने भी ऐसे कह दी। तुम मेरी बात समझो, मुझे कोई तुम्हारे पैसे मारने का शौक ना है। अभी पैसे ना है, जैसे आ जाएंगे वैसे ही तुम्हें दे दूंगी। भाभी देखियो ऐसा मत करो, देखो मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा जरूरत है। अगर मैं खल ना लेकर आया ना तो शाम को भैंस दूध भी नहीं देने की है। अच्छा, पैसे तो अभी ना है, 2-4 दिन रुक जाओ, जैसे पैसे आ जाएंगे दे दूंगी। ठीक है भाभी। वैसे सुनो, अगर पैसों के बदले मैं तुम्हें कुछ और दूं तो? कुछ छोड़ दूं तो मतलब? भाभी मैं कुछ समझा नहीं। ज्यादा नादान मत बनो, मैं क्या बोल रही हूँ तुम बहुत अच्छे से समझ रहे हो। भाभी अगर मैं समझता तो मैं पूछता ही क्यों? बताओ ना, आप किस चीज की बात कर रहे हो? आप ये बातें मत घुमाओ। अगर आपके पास पैसे हैं तो मुझे दे दो। पागल हो रहे हो? मैं तुम्हें अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ और तुम अभी भी पैसों पे रुके पड़े हो। सब कुछ देने को तैयार हो? मतलब यही कि जो आदमी एक औरत से लेना चाहता है, चलो ना, मैं तुम्हारे साथ वो सब करूंगी जो एक पत्नी अपने पति के साथ करती है। भाभी तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, ये सब क्या बोल रही हो तुम? अगर किसी ने सुन भी लिया ना तो गांव वाले मुझे पीटेंगे। गांव वालों को कौन बताएगा, मैं या तुम? बताओ। लेकिन भाभी
अंदर तो तुम्हारा पति होगा ना? मेरे पति यहाँ नहीं रहते, मेरे पति बाहर फैक्ट्री में काम करते हैं, जो महीने में एक बार आते हैं, और अब घर पे कोई है भी नहीं। आओ। ठीक है भाभी, लेकिन कुछ होगा तो नहीं ना? तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे तुम लड़की हो। ये सब तो मुझे सोचना चाहिए और तुम सोच रहे हो। पागल हो बिल्कुल। आओ, कुछ नहीं होगा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाभी, अगर तुम मुझे वो सब दे दोगे ना तो तुम्हारा सारे दूध के पैसे माफ। ठीक है, घबराओ मत, आओ अंदर। ठीक है। बैठो बैठो। वैसे भाभी जी, अरे रुको रुको, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी थोड़ा सब्र करो। वैसे कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। हाँ वो तो है, लेकिन भाभी जी यहाँ कोई आएगा तो नहीं ना? नहीं नहीं, हमारा घर है और मेरे बिना परमिशन के कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा। वैसे मैंने गेट भी लॉक कर दिया है। हाँ हाँ, तो चलें फिर कमरे में करते हैं वो सब। वो सब भी करेंगे, पहले बैठो तो। मैं ना अपने कपड़े चेंज करके आती हूँ। इतनी हॉट बन के आऊंगी कि तुम अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे। ठीक है भाभी, जल्दी आऊँ, अब रहा नहीं जाता। ठीक है। यार ये सही है, पैसों के बदले में भाभी। अगर भाभी ऐसी मुझे खुश करती रहे तो मैं तो पूरी जिंदगी इनके घर दूध पहुंचाता रहूंगा। यार भाभी जी कहाँ रह गई? आधा घंटा हो गया इंतजार करते करते। अरे वाह भाभी जी, इन कपड़ों में तो तुम बहुत खतरनाक लग रही हो। लग रही हूँ ना एकदम हॉट। अब सब्र नहीं हो रहा, चलो ना अंदर को। चलेंगे चलेंगे, पहले रुक तो जाओ, इतनी जल्दी भी क्या है? भाभी जी अब सब्र नहीं हो रहा ना, चलो ना अंदर को। ठीक है, जब तुम इतने ही उतावले हो रहे हो तो आओ फिर। अरे घर में कोई है? गेट खोल। भाभी जी गेट पे कौन है? पता नहीं, तुमने इस टाइम कौन होगा? तुमने तो मुझसे ये कहा था कि घर पे कोई नहीं आता, अब कौन है? सच में कोई नहीं आता। पूरे दिन मैं अकेली रहती हूँ, पर पता नहीं अचानक से कौन आ गया। देखो तुम डरो मत, हो सकता है मोहल्ले का कोई बच्चा हो, ऐसी मस्ती मस्ती में गेट बजा दिया हो। तुम अंदर बैठो, मैं देख कर आती हूँ। अच्छा भाभी, मैं अंदर हूँ। देखो कुछ डरने वाली बात तो नहीं है ना? तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? मैं हूँ तो, ऐसे कोई नहीं होगा। मैं देख कर आती हूँ कौन है। ठीक है, देख के आओ तुम। ठीक है, मैं देख के आती हूँ। रमेश का घर है? पुलिस? हाँ, ये रमेश का ही घर है। हमारे घर पुलिस? तुम यहाँ कैसे? नाश्ता पानी करने आए हैं। दिख नहीं रहा? जब पुलिस आई है तो किसी ना किसी वजह से आई होगी घर में। वो तो मुझे पता है कि किसी ना किसी काम से आई होगी, पर मैम हमारे घर में क्या काम? तुम हमारे घर क्यों आई हो? ये सारी बात छोड़ दो, तो मुझे ये बता, तू दिन में भी नाइटी पहनती है? वो मैं अभी सोकर उठी थी। ओहो, सोकर उठी है मैम साहब, लेकिन चेहरे पे लाली, बिंदी, काजल, सिंदूर इंदूर सब लगा रखा है। ये सब छोड़ो ना, वैसे ये बताओ कि तुम किस वजह से आई हो, क्या हुआ है? बताते हैं घर की तलाशी लेनी है। अरे मैम, ऐसे कैसे आप हमारे घर की तलाशी ले सकती हो? घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले ये बता, किससे पूछ के हाथ पकड़ा मेरा? किससे पूछे हाथ पकड़ा? सॉरी मैम, पर आप हमारे घर की तलाशी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो हम तुम्हें तलाशी क्यों दें? पुलिस स्टेशन में अभी खबर आई है कि तुम्हारे घर में कोई अजनबी आदमी घुसा है, और तू ना यहाँ पर कुछ ऊट पटांग हरकतें करती है लड़कों को बुलाकर। अब ना ज्यादा बकवास मत करियो, अंदर जाके देखने दे कौन है। नहीं मैम, तुम्हें ना किसी ने जरूर गलत खबर दी है। हमारे घर में तो कोई भी नहीं है। मेरे हस्बैंड भी महीने में बस एक बार आते हैं और पूरे घर में मैं अकेली रहती हूँ। तो इसी चीज का तो तू फायदा उठाती है, तभी तो हमारे चौकी में खबर आई है। ये बता क्या करती है तू घर में ले जाके लड़कों को?
क्या कर दिया? अरे मैं ऐसा क्यों करूंगी? अभी दूध के दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरे साथ चल, चले यहाँ। मैम सुनो तो, मैम सुनो तो, सच में ऐसा कुछ नहीं है। घर तो बड़ा शानदार अरे है। मैम सुनो तो, आप ऐसे नहीं जा सकती। बाथरूम चेक कर जाके। अरे कोई नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है मैम, सुन तो लो। क्या सुनूं तेरी? तुझसे बोला ना, घर चेक करने दे पहले। तो गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं बोल रही हूँ ना, घर में कोई भी नहीं है। कौन है? बाहर निकल। जब कोई होगा तभी निकलेगा ना। मैं बोल रही हूँ कोई भी नहीं है घर में। और ज्यादा मुझसे बोले मत, वरना थप्पड़ ऐसा मारूंगी तेरी शक्ल ना देखने लायक नहीं रहेगी। आप ऐसे मेरे बारे में। हाँ? कोई नहीं है, लेकिन बाथरूम बहुत गंदा करता है। बाथरूम तो गंदे होएंगे जब इतने झगड़े अपने घर में घुसाएगी है। मैम आप हमारे बारे में ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोल सकती। तुम जानती क्या हो मेरे बारे में? हमारी चौकी में खबर आई है और आज तक ना मेरी चौकी में कभी झूठी खबर नहीं आई है, और इस खबर को ना मैं हैंडल करूंगी। और तू जैसी भी है ना, मुझे दिख रहा है तू कैसी है। देखो तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो सकता है किसी अड़ोस पड़ोस वाले ने झूठी खबर दे दी हो। बकवास बंद कर। अगर ज्यादा सान पट्टी की ना तो थाने में ले जाके ऐसा फिचोंडा लाल करूंगी कि देखने लायक भी नहीं रहेगा। उस कमरे को देख जाके। उस कमरे में कोई नहीं है मैम, तुम गलत समझ रही हो। मैं बोल रही हूँ ना, सच में इस कमरे में कोई नहीं है। अब तो इस कमरे मैं में तुम्हें कोई अंदर नहीं है। जाने दूंगी। इधर आ, इधर आ, कह रही हूँ ना मैं। ओए कौन है? मैं बोल रही हूँ ना मैम, अंदर कोई भी नहीं है। मैंने कहा ना चुपचाप यहाँ बैठ। मैम एरी, तू तो नो कहती तेरा आदमी आ नहीं रहता। दूध का काम करती है क्या तू? नहीं। दूध देती है? दूध बांटती फिरती है गांव में? बोल। और ये गमछा क्या कर रहा है यहाँ पे? गमछा तो मुझे लगता है रूपा आदमी का होता है। हाँ तो जरूरी थोड़ी ना कोई बाहर का ही मर्द हो सकता है मेरे हस्बैंड का हो, या घर में नौकर काम करते हैं उनका हो। अब ये क्या लॉजिक हुआ कि घर में गमछा है तो घर में कोई गैर मर्द भी है? नौकर को बुला। कहाँ है तेरा नौकर? खेतों पे गया है, वो घर नहीं है। मैंने बोला ना मेरे अलावा इस घर में कोई नहीं है। गेट खुलवा। गेट खोलता है नहीं खोलता? गेट तोड़ दूंगी वरना। मैं बोल रही हूँ ना, घर में कोई नहीं है। रूपा इसे चुप कर ले, वरना इसके भसरे पे एक रपटा ऐसा मारूंगी कि इसका मुंह टेढ़ा हो जाएगा। चुप बैठी रह। ओ गेट खोलना है, गेट तोड़। गेट नहीं खुलेगा, सच में घर में कोई नहीं है। मैं बोल रही हूँ ना। इसे रूपा हटा, इसे हटा। मैम घर में कोई नहीं है। गेट तोड़। मैम अंदर कोई नहीं है। ओहो, यहाँ तो कोई भी नहीं है। आजा बाहर आ। बाहर निकल, निकल बाहर। क्या करना आया था यहाँ? मैं तो दूध देने आया था। यहाँ बैठ, यहाँ बैठ जा। अलग बैठ। क्या रही है? कौन है? यार है तेरा? नहीं मैम, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बकवास बंद कर। और तू कौन है? क्या कर रहा है यहाँ पे? तेरी खबर आई है चौकी पे? पहली बार देखा वैसे। कौन है? मैं दूध वाला हूँ और मुझे इन्होंने बुलाया जबरदस्ती। मैं तो यहाँ आ भी नहीं रहा था। इन्होंने मुझसे कहा कि मैम ये झूठ बोल रहे हैं। बकवास बंद कर। मैं पूछ रही हूँ ना उससे, पहले उससे पूछने दे। हाँ बता। इन्होंने मुझसे कहा कि मैं दूध के पैसे नहीं दे पाऊंगी, दूध के बदले में तुम कुछ और लेना चाहो तो ले सकते हो। झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम खुद ही आए थे ना अंदर। तब मैं बहकावे में आ गया और ये सब हो गया। अच्छा चल, इसने कह दी तू बेकावा में आ गया। सब कुछ करेगा? मन कर रहा था क्या? मैम गलती होगी, आगे से नहीं करूंगा। रुक जा अभी तो। रूपा एक बार अंदर और चेक कर, कभी और भी हो। जा देख का है। अगर इसने तुझे बहकाया तो तू बहक जाएगा। उल्लू का पट्टा है तू। हाँ लिचड़ कमीना है, कुत्ता कमीना है तू। गलती होगी, आगे से नहीं करूंगा। कैसे नहीं करेगा? तेरी तो अभी ऐसी की तैसी करूंगी थाने में ले जाकर, जब डंडे पड़ेंगे ना तेरे पिछवाड़े पे। अंदर कोई नहीं है। अंदर कोई नहीं है? आज यही बिठा रखा था मतलब। मैम तुम ऐसे मेरे बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती। मैं बहुत शरीफ खानदान से हूँ। झूठ बोल रही है तू, झूठ। अगर अब तूने बकवास करी ना तो तेरे चौटे ऐसे मारूंगी, शक्ल पे ऐसे मारूंगी, क्योंकि प्रूफ है मेरे पास, जिंदा प्रूफ है। और क्या करना है तेरा? एक काम कर, थाने से गाड़ी बुला जल्दी। मैं मेरी बात सुनो। देखो बता। मेरी गांव में बहुत इज्जत है, मैं बदनाम हो जाऊंगा। देखो प्लीज ऐसा मत पहले करो। क्यों नहीं सोचा? पहले क्यों नहीं सोचा? हाँ रे भाई, तू इतना शरीफ घर का लग रहा है, अच्छा खासा दूध बांट रहा है। भाई तू तो दूध बांटने से कितना पैसा कमाता होगा, फिर भी तुझे इस चीज का लालच आ गया। ये बता, शादीशुदा है? नहीं। ओहो, तो ये मामला है। जवानी ज्यादा छा रही इसकी। मैम हमको तो ये हापुड़ वाला मामला लग रहा है इन दोनों को देखकर। अरे हापुड़ का केस तो मैंने निपटा दिया था, बस
15-30 हजार रुपए लिए थे उससे, सारा मामला रफा दफा कर दिया मैंने। एक इसमें तो लग ही से बात जाएंगे। करूंगा 50-60 हजार आराम से लग जाएंगे। अब बता करना क्या है? मैं कुछ ले दे के कर लो। ले दे के मतलब पैसों का जुगाड़? चल देख लेते हैं, मिल तो जाएगा। चल देख लेते हैं। अच्छा खानदानी लड़का लग रहा है यार, बहुत इज्जत है इसकी। देख लेते हैं यार, यही तो काम है अपना, बेचारों की इज्जत बचाओ, ये इज्जत नीलाम करते फिर रहे हैं। केस बहुत लंबा है तेरा, बहुत आगे तक जाएगा, बहुत दिनों तक जेल में सड़ेगा। 1 लाख रुपए दे दे, देख लेंगे। 1 लाख रुपए मैम, मेरे पे 1 लाख रुपए कहाँ से आए? तो मैम बुला, गाड़ी बुला, गाड़ी बुला। मेरी बात सुनो, देखो मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं। मैंने अभी कुछ दिन पहले ये दोनों पैसे अगर मेरे पति को पता चल गया ना, वो तो मुझे घर से ए लुगाई, ये थप्पड़ ऐसा मारूंगी, चुप बैठी ना, बता। 1,20,000 का फोन लिया था मैंने कुछ दिनों पहले। ये है मेरे पास, बस और कुछ नहीं है मेरे पास। क्या है आईफोन? आईफोन 16 है। तो इसका क्या करूं मैं? ये तो मेरे पास 70 पड़े हैं, ले पकड़ी से, मेरे बच्चे अच्छे खेल लेंगे। और नहीं है मेरे पास कुछ भी। मुझे कैश चाहिए। कैश नहीं है मेरे पास। और इस फोन का क्या करूंगी मैं? पैसे तो चाहिए होते हैं यार हमें, अपने नीचे के लोगों को भी देने हैं पैसे। मैम यही बिक जाएगा 1 लाख का। पैसे नहीं है तो यही रख लो ना। तुझसे पूछा? तेरे पास क्या है? ये रिंग निकाल के दे मुझे, लग रही है डायमंड की। मैम मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मत जाओ। निकल निकल जल्दी, नहीं गोली ऐसी मारूंगी पिछवाड़े में, जा भगता पाएगा, जा। धन्यवाद। आरामदायक दिखना चाहिए। ठीक। निकल जा बस निकल जा। हाँ भाई तेरा क्या करना है? मैम तुमने मुझसे रिंग ले तो ली और 1 लाख का वो आईफोन भी दे गया। अब चली जाओ और प्लीज किसी से कुछ मत कहना। ये कंगन में निकाल दे, फिर तू क्या करेगी इनका? आप किसी से कुछ मत कहना। नहीं जी, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। कितना तगड़ा चूतिया बनाया। चल इनको। और ये भैया 1 लाख रुपए का आईफोन है, दिखाइयो। ओए कमीनी, तूने क्या बोला? थप्पड़ मारूंगी, मेरा भसरा बिगाड़ेगी। अगर मेरा भसरा बिगाड़ेगी तो फिर नए बकरे फंसेंगे कैसे? यार वो कैसे डरता है, उसे डराना भी तो था यार। हाँ डराना ठीक था, इतनी तेज धक्का मारने की क्या जरूरत थी? आज पार्टी और मेरी तू तरफ क्या से। बोली? बाथरूम गंदा है, रहते तो तुम ही हो। वो तो हम रूम भी गंदा बता देते, वो तो फिर हमारा मामला था। यार यूं बता, साहब ने हमें यहाँ काय को भेजो है? तुझे झूठी पे भर्ती किसने करा? नू तो बता मुझे। बेशरम, जब साहब बता रहे थे कहा करना, तूने सुना ना? पर तू ही बता दे कहाँ करना है, तू तो ही वहाँ पे। ला तो पैसे दे, बता दूंगी। तो कैसी रिश्वतखोर मुफ्त पैसे लेगी तू? अरे मेंटल, साहब ने नू कहा आज हमें यहाँ ड्यूटी करनी है, यहाँ निगरानी रखनी है, कौन निठल्ले लोग यहाँ कुआरे। अच्छा तो यूं बता, तू आ तो गई है ड्यूटी पे, तेरा पैंट कहाँ है? अरे यार पूछना, बड़ी आलसी होती जा रही मैं। तू धर कौन ने लियो है थाने पे? पहले सुन ले मेरी पूरी बात, ढेपटे ऐसे मारूंगी मुंह पे। धर किसी ने लिया? तुझे किसने रख लिया? अनपढ़ गवार, नाम भी ना लिखा जाता देर से। हाथ तो मुंह पे भी है दो। ए यार वो मैं ना ड्यूटी के कपड़ों में जाके सोगी, और सोते सोते ना मुझे सच्ची में ऐसा ख्वाब आया कि मैं ना पैंट उतार रही, मैंने कपड़े नीचे डाल लिए और मैं बिल्कुल वॉशरूम में और बिल्कुल बैठ गई और सूसू कर रही, और मेरा सूसू निकल गया। और सच्ची में सपना ही ऐसा था, और मेरे पेट में सूसू निकल गया। ए गमार मौत कह रही, तो बड़ी गमार तो खुद है। जा देना हंसा, देखिए अपनी शर्ट तो देख ले कैसी लग रही। तू मौका देगी तू अपने आप में देख, मैं फिर भी ठीक लग रही हूँ। ठीक लग रही, शर्ट का कुना पहन के तुझसे बड़ी हूँ मैं, देख दो स्टार आएंगे। क्या करेगी स्टार्ट को? ऐसे मारूंगी, ड्यूटी पे जाके कंप्लेन कर दूंगी तेरी। इन्हें छोड़, ये पड़ गया ना तेरे मुंह में तो पहन जाएगा। जूते काहे को ना पहन का आई तू? बुरसाट की पूछ रही, पूछना बुरसाट काहे को ना पहन का आई तू? अरे ज्यादा दांत ना फाड़े, मेरे से नीचे रहकर तुझसे बड़ी हूँ मैं, सीनियर हूँ। ये देख 2-10 स्टार लग रहे हैं मेरे। बड़ी स्टार की धमकी दे रही है। 1 स्टार तो हम पे भी है, लेकिन वॉशिंग मशीन पर रहेगा। वॉशिंग मशीन पर रहेगा, तेरा यू ही काम है। पर तू एक बात बता, हम दोनों एक दूसरे की लड़ रहे हैं, हम जहाँ ड्यूटी पे आए हैं ना। हाँ हम तो चालान काटने आए। पर तू लड़की हो रही है फिर मौत। अरे सुधरी, तू ही लड़ रही मेरे से, झूठी तो कर रही थी। चल तू छोड़ यार, लड़ाई मत ना, कहीं लड़ने के चक्कर में स्टार स्टार निकल जाएगा कहीं की। चल चुप रह, चल देख। हाँ देख, चल उधर को, चल उधर को, थोड़ी सी सीनियर हूँ तुझसे। बड़ी धमकी दे रही तू सीनियर की। चुपकी धरी रहे, चल चल। अभी देख, अभी चालान काटूंगी और देख 3-4 हजार रुपए कमाऊंगी, तेरे थूत पे मारूंगी। मारूंगी तो मैं भी तेरे मुंह पे। रुक जा तू अभी। जी हाँ, चल, 2 चल, कौड़ी की कुछ भी ना तू होता। कौन सी 3 कौड़ी? नाम- चल, चल, चल। नाम भी लिखा था, नाम भी नु कहे। अरे दीदी यहाँ कोई, ये मेरा नाम लिख दो। फिर नाम लिख के तेने क्या कर लियो?
ओ तेरे सौरे काम नहीं करो, निठल्ली चली जा। एक स्टार भी मेरी वजह से मिला। सीनियर होके मेरे काम करे तो। अरे खा पी रहा है। देख 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 कोई आ रहा। चल साइड में आ जा, साइड में आ जा। पकड़ लिए पीछे तक। तो देखने में छपरी सा लग रहा है, इसके तो मैं बहुत सारे पैसे काटूंगी। अच्छे से काट लिए यार, शाम को गुजारा हो जाएगा। इसे देखे ना, इसे देखना नहीं, इसे नू लगेगा, इधर को नहीं जाना। पकड़ लिए है ना। ओए रुक 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 रुक। मैं क्या मांझ रहा है? कहाँ को जा रहा? अरे लोकल गाँव खेत में गुजारी हूँ। चाबी निकाल। रुक, कौन नहीं आ रहा? अरे तुझे पता कौन हूँ मैं? कौन है? हमें क्या पता कौन है। देख ढंग से कौन हूँ मैं? बरातों में बर्तन वर्तन धोने वाले हो क्या? तेरे भसरे पे ऐसा मारूंगी, ध्यान से देख कौन हूँ मैं, अभी तेरी फटके अलग हो जाएगी। यहाँ को साइड में जब देखूंगा ढंग से कौन है तू। तेरा रहता ऐसा मारूंगी, शकल काली पीली और हो जाएगी। ध्यान से देख कौन हूँ मैं। ससुरी आई हूँ। ले तेरे साथ वाली बता रही ससुरी है तू। कैसा मारू बेशरम बेहया। ओए हल्के में ले रहा मुझे, पुलिस वाली हूँ मैं। तू पुलिस वाली? वन विभाग जैसी ड्रेस पहन रखी पुलिस वाली बता रही खुद को। ओ कलवे ज्यादा ना बोले, पैंट घर पे भूली आई और पैंट ना तेरी शकल पे बिल्कुल मैच कर रही। कलवा मत कह, पर्सनल जा रही, पछतागी बता रही हो। ओ हरामी ज्यादा बकवास न करे, थाने में ले जाके पिछुंडा ऐसा लाल करूंगी, जिंदगी भर याद रखेगा, और मिर्ची और रगड़ूंगी इसमें। हाँ हाँ तू भी याद रखेगी, ऐसे डरोगी रोज हमें। बकवास बंद कर। हेलमेट कहाँ है बता? हेलमेट ना मेरे पास, खरीदा ही ना मैंने। बिना हेलमेट के तो हीरो बना बोल रहा है पूरी इलाके में है। तू ऐट में कैसे बोल रहा है? मेरे मैं पुलिस वाली हूँ, थोड़ा नीचे होके बात कर। इसी गाँव का हूँ, दोनों में ऐसे लपेटे फेरूंगा आज के बाद, आने की ना हो इधर। भाई साहब पुलिस वाले हैं हम, थोड़ा बहुत डर जाओ, पुलिस की थोड़ी शर्म रखनी चाहिए। हाँ तो डर गया, बताओ क्या काम है? हेलमेट कहाँ है आपका भाई साहब? हेलमेट ना खरीदा मैंने, क्या बार बताऊं, अभी तो बताया मैंने। देखो भैया चालान कटेगा इस चीज का। तो चालान क्यों कटवाना? हमारे पास सारे कागज हैं। कागज लाओ, गाड़ी के कागज दिखाओ। कौन से कागज दिखाऊं बताओ? बाइक के दिखाओ। गाड़ी के कागज बताओ, कौन से कागज चाहिए? तुझे बता क्या कौन सा? हाँ बताए। शादी कार्ड दिखा तू, चल। अरे शादी का कार्ड कर, बाइक का क्या लेन देन? अरे बहुत बड़ा लेन देन है, हमें नू भी तो पता होना चाहिए तू किस बिरादरी का है, किससे तेरी शादी हुई है। और क्या? यूं तो बिल्कुल अलग है। पैसे फांसना चाह रही हो क्या? पैसे काहे को फांसेंगे हम इतने ईमानदार पुलिस हैं हम। शादी का कार्ड दिखा। शादी का कार्ड भी ले रहा मनुष। अभी देख इसकी पट्टी कैसे फाड़ूंगी। दिखा। लो ये रहा शादी का कार्ड। ऐसा पकड़ तू। दावत में न बुलाए। ओहो मलिका आजम, सुंदरी होगी लड़की। हाँ चल ठीक है, ला आधार कार्ड दिखा। अब आधार कार्ड किस लिए हो? किस लिए? अभी तो तू बकवास करा कि मैं इस गांव का हूँ, हम भी तो देखें तू कहाँ का है, अभी पता चल जाएगा आधार कार्ड में। राशन कार्ड मांगो, बाद में मांगूंगी। आधार कार्ड दिखा। रुक जा। रुक जाओ कह रहा, ढंग से बोल, पुलिस वाली हूँ मैं। हाँ हाँ रुक जाओ। ऐसे इज्जत हो करा, पुलिस वाले को हल्के में ले रहा, हराम खोना। आज पैंट ना पहन के आए, बुरसट ना पहन के आए, तो नहीं समझ रही दिखे हल्के में। यार जो भी निकल गया इसके पास तो। लो आधार कार्ड, फोटो मत देखना, बाकी सारी चीज देख लियो। आधार कार्ड की कहाँ से फोटो देखूं, पूरी ब्लैक स्क्रीन आ रही। भाई ब्लैक स्क्रीन आ रही, कुछ भी नहीं दिख रहा। ये तेरा आधार कार्ड ना, चालान कटेगा। ला जल्दी दे, चालान कटेगा, काटी ला दिखा। मूड खराब करने वाली बातें मत करो। इस थाने में नई आई दिखो, मुझे जानती ना हो। जब आधार कार्ड ही समझ में नहीं आ रहा तेरा, और कागज कहाँ से ठीक होंगे? अरे कागज देखने देखो, दिमाग खराब मत करो, मुझे जानती ना दिखो। अरे लाइट आ रही है, अगर लाइट भग गई ना तो तुम्हें भगा भगा के खेत भरवा लूंगा। धमकी दे रहा पुलिस वाले को? हाँ धमकी दे रही हूँ। बेल्ट देख रहा है, ऐसी मारूंगी शकल पे छपी जाएगी। अभी बताऊंगा, रुक। क्या कर रहा हो? रुक। ओ ले चाबी दे। दे। खोप न दिखे बिल्कुल भी, लाइट भाग गई ना तुझे तो डोले डोले भागूंगा। तुझसे कह रहा, तुझसे कह रहा, तुझसे कह रहा, तुझसे कह रहा, तुझसे कह रहा था वो। यार ये तो कुछ शेर वेर सा लग रहा। देख सुशील, तेरी वजह से भाग गया हूं। तेरी वजह से यार, मैं तेरी वजह से भागा। जैसे मैं तेरी वजह से भगा और दिया तूने वो। तू ज्यादा उल्टी ना बोलेगा, तेरे से करूं मैं। तू मान जा, लेकिन तेरी वजह से भगा वो। तेरा रहता से मारूंगी जब मैं तुझसे नू करके कौन हूं मैं बताइयो से। नू कर तेरी सुसरी लगूं मैं, सुसरी लगूं मैं। तो तू उल्टे सीधे सवाल क्यों पूछ रही? एक झापड़ ऐसा मारूंगी, मसक कली की शकल की पिसके रह जाएगी। अच्छा
खासा हम यहाँ ड्यूटी पे है, इससे अच्छा तो चौकी में ठीक थे। सही कह रही है यार, 1 घंटा में हर वक्त चाय मिले थी, आज समोसे भी मिले थे यार। यार ऊता तो करो चलेगा, मेरे को तो बड़े वैसे खानदान पे लग रहा है। एक काम कर रहे हैं यार, चौकी तो जाना सकते, बड़े साहब का ऑर्डर है, एक काम कर रहे हैं जगह बदलने में। यो जगह मुझे लग रही गुंडे मवाली बदमाशों की, वरना यहाँ हमारा पिछवाड़ा पिट जाएगा। चल आगे चल रहे हैं। ए यार सुबह से एक भी चालान नहीं कटा मेरा, एक भी। यार मुझे तो भूख लग रही है बहुत तेज। अरे भूख लग रही, मुझे तो बहुत बुरी टेंशन हो रही। मैंने तो प्लॉट ले रखा किस्तों पे, अगर मैं चालान ना काटूंगी यार तो किस्तें कैसे भरूंगी, और एक तो मेरी कल ही कटेगी किस्त। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही। यार कुछ मत पूछो, जब तक चालान ना कटे, जब तक बहुत गरीबाई आ गई है यार। यार कहने को पुलिस वाले, और घर में 1 रुपया भी ना। कहाँ तो लगेंगे पुलिस वाले, देखियो ना अपने आप। और मेरे को तुझे बताया ना काहे को मेरी पैंट गीली हो गई थी। तू टेंशन न ले, अब जिस इलाके पे खड़े हैं ना हम, तू देखे भीड़ लग जाएगी यहाँ पे, भीड़ लग जाएगी चालान कटवाने वालों की। और देखे मैं कैसे चालान काटूंगी। हाँ सही कह रही है यार तू। हाँ महीने का मुनाफा करूंगी, पूरा महीने का मुनाफा। देख 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 देख, एक लूंडी आ रही, पकड़ लियो ठीक है। लेकिन ना हेलमेट तो पहन ही नहीं रखा, पहला चालान तो यूं है। और इसकी स्कूटी भी टेढ़ी मेढ़ी दिखा है, इस पे कागज भी ना होंगे। लग रहा मेरा अंदाजा ना बिल्कुल सही जा रहा है। तू देखियो, अब तू इधर उधर देख रही, गाड़ी को ना मोड़ के ले जाएगी वापस। भगन मत दिए बस। लैला मैं लैला ऐसी हूँ लैला। रुक 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 रुक, अरे बाबा रुक। Oh my darling, give me a look, दिल मेरा धड़के तेरे लिए। अबे साली तूने फिर पीछे कर दिया मुझे। सीनियर हूँ सीनियर। हाँ हल्के में ले रही है तो। दिल मेरा धड़के तेरे लिए। लगा कागज निकाल जल्दी से गाड़ी के। काहे की कागज? स्कूटी के भी कोई कागज होते होंगे। हैं? स्कूटी के कागज ना होते? ओ बे झूठ बोल रही है। एक बार यूट्यूब पे चेक कर जल्दी से, फटाफट जल्दी। वेट अ मिनट, आई एम पुलिस, डोंट टॉक टू मी लाइक दिस, ओके अंडरस्टूड? ए जल्दी देख यार, अंग्रेजी ना आती वरना अभी कोई बात नहीं, स्कूटी के कागज हो हमें पता। अरे जब मैं कह रही हूँ इसके कागज ना होते, 4 स्कूटी खड़ी है हमारे घर पे, एक के भी कागज ना है। हेलमेट तो होंगे। अरे मैया, हेलमेट का 4000 रुपए का चालान, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, अपडेट हो गया यो। हेलमेट कहाँ है मैडम? हेलमेट तो घर पे रह गया। कहाँ रह गया? घर पे। अब क्या होगा? अब जाने दो। हराम का माल आ रहा है जो तुझे ऐसे जाने दे, दिखना रहा। पुलिस वाली खड़ी है, मरो मजोरी कर रही है पीछे। और एक बात बताइयो, इस रास्ते से मैं रोज आती जाती हूँ, आज तक तो किसी ने चालान ना काटा। तुम दोनों सिपट्टों को यहाँ पे खड़ा कर किसने दिया? देख सुन मेरी बात, हम बहुत ईमानदार ऑफिसर हैं। बिना चालान काटे तेरे को जान नहीं देंगे यहाँ से। पेन 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 पेन। बिना काटे चालान नहीं मानोगी, काटना ही पड़ेगा क्या? अरे इसे खटखट को हट बंद कर। हाँ यार वॉशरूम आ रहा, तू चालान काट जब तक। अरे तू जा आराम से, हल्की हो क्या है, तो लड़की जाते से तो हैंडल कर लूंगी मैं। हाँ इधर देख इधर देख इधर देख, चालान तो रह जाएगा पर हमारा भी कुछ देख लो। क्या देखना पड़ेगा तुम्हारा? बढ़िया हो एकदम, मालो कंचा। ज्यादा बकवास ना करे। देख चालान कटेगा 4000 रुपए का। 4000 रुपए ना है मेरे पे। सुन ले मेरी बात पूरी, अपडेट हुआ है 4000 रुपए का। तू 2000 रुपए दे दे। अच्छा 2000 रुपए दे दूंगी तो फिर चालान तो नहीं काटोगी? अरे काहे को काटूंगी, बहुत ईमानदार हूँ मैं। ठीक है 2000 रुपए तो मैं दे दूंगी, पर मेरे पास कैश ना है। फिर मैं तो पे करूंगी। पे मेरा खत्म हो रहा। पे ना चलाती तुम? ना ना मुझे तो पैसे दे। तो फिर तुम्हारे साथ वाली तो चलाती होएगी। हाँ चलावे तो है वो। तो एक काम करूंगी, मैं उनके ही फोन पे कर दूंगी। हाँ यूँ ठीक रहेगा, तो उसे हल्का होके आन दे, कर दियो। मुझे टाइम ना है, मुझे जल्दी जाना, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जा रही हूँ मैं वहीं करके आ रही पैसे पे। आय हाय बड़ी गंदली लोंडिया तू, जा जा, मेरे बस की तो ना देखना, जा। ठीक है मैं करके आ रही अभी। जा। 2000 ना? 2000 ठीक है। कमाली 2000 रुपए, इसे तो कह रहा है पुलिस वाली। हल्के में ले रहे हैं मुझे सब। अरे मैडम मैडम, कर लिया पेशाब? कर लिए, बता तू कर ले। मैं क्या ले सकूं, हूँ बावली बातें कर रही हूँ, मैं बहुत जल्दी में हूँ। एक काम करो, मुझे 2000 रुपए दे दो, तुम्हारी मैडम ने बोला। 2000 रुपए? मेरे पे कहाँ से आए 2000 रुपए? अरे उन्होंने मेरा चालान काटा था, अभी बात चल रही थी ना तुम्हारे सामने, तो मैंने गलती से उनके फोन पे 4000 रुपए कर
कर दिए। 2000 के तो चालान में रुक जाएंगे और 2000 रुपए एक्स्ट्रा हो गए। वो 2000 रुपए तुम मुझे दे दो। अच्छा यकीन ना आ रहा तो अपनी मैडम से पूछ लो। हाँ, रुक जा पूछूं मैं। 2000 रुपए? हाँ हाँ हो गई मेरी बात। 2000 रुपए। अच्छा चल ले। 2 है ना पूरे? 2 हैं। ठीक है, जा रही फिर मैं। और क्या जाए, यहाँ का दावत खाएगी? और मूत लो। देख कैसे पागल हो रही है। बताओ यार, मुझे चालान के बारे में भी नहीं पता था। मैडम जी हो गया काम? दे दी 2000 रुपए? हाँ हाँ निपटाई आई। चल ठीक है जा, और अगली बार से ध्यान रखे माफ ना करने की हूँ। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तू भी क्या याद रखेगी, चालान काटा मेरा। बड़े खुश हो के गई है लौंडिया। बताओ, पैसे देके भी लोग खुश हो रहे हैं। अरे हो आई हल्की। यार तू तो बड़ी तेज निकली है, काट लिया 2000 रुपए का चालान। और क्या, ऐसी 2-2 स्टार लेके ना फिर रही है। मजा आ गया, पर जो बात है ये लुंडिया भी सीधी थी यार, मतलब चालान कटवा के खुश हो रही। अच्छा मेरी बात सुन, थाने में जाके ना हमें नू ना कहनी 2000 रुपए का चालान काटा, नू बोलियो 1000 रुपए का चालान काटा। 500 खुद भी तो रखेंगे। सही कह रही है यार। लेकिन यार मेरी एक बात समझ में ना आ रही। जब 2000 का चालान हो तो तेरे खाते में 4000 डाले वाले, पर तेरा खाता तो बंद हो। पर लेकिन 2000 रुपए वो मोते क्यों लेने आई? कैश तू वापस डाल देती उसके में। मतलब यार, मतलब यूं मैंने दे दिया उसे 2000 रुपए यार, तेरे पास भी तो थे, तू दे देती उसे। अरे सुसरी करम चली। पहले तो नू बता, मेरा अकाउंट चल रहा, मेरा फोन पे चल रहा क्या? अरे मैंने पैसे लेने को भेजे थे, देने को ना भेजे थे डाया ने। यार मैंने तो उसे 2000 रुपए दे दिए, तू तो चिल्ला रही वहां से, हाँ दे दो 2000 रुपए। मैंने सिर्फ 2000 रुपए बोला, मैंने नू ना कही कि इसे 2000 रुपए दे दे। नौ पीटे हल्का तेरा बजाऊ जूत। यार मेरा दिमाग तो निकल ही गई। तू ना जूतों के लायक है, तेरे पे ना जूत ही जूत बचना चाहिए। यार अब कैसे करें? सुसरी कही कि 2000 रुपए निकलवा दिए, मर जा कहीं को जाके तू। इतनी मुश्किल से चालान काटा, सुसरी का 2000 रुपए और ले गई वो। मैं जब भी तो कहूँ, बताओ लोग चालान कटवा के हंस रहे, अरे वो तो हंसेगी भाई, वो हमसे 2000 रुपए ले गई। यार अब कैसे करें फिर? कैसे करेंगे? तेरे उसमें से कटे 2000 रुपए, मैंने तो कहीं नहीं थी 2000 रुपए। यार ऐसे मत करें। अरे चली जा, मुझे कल की किस्त देनी, मैंने दो 2000 रुपए। यार देख लेना और कोई फंस जाए तो मुर्गा। हाँ तो वेट कर रहे, पर मैंने दो 2000 रुपए, तूने अपनी मर्जी से दिए उसे। चल तू देख ले, गुस्सा मत हो यार। दिमाग ही ने लगा दी, हल्की होने को कहा था, दिमाग से हल्की होने को ना कहा था मैंने। यार अब छोड़ दे, वो देख मेंटल, इंतजार कर अब किसी और का। दिमाग खराब कर रही है मेरा। यार अब चुप हो जा, एक तो मेरी इज्जत नहीं करती, ऊपर से जुबान जोरी कर रही है। यार मान जा। ओ माय गॉड, क्या हो गया? सामने देख गाड़ी आ रही है। अरे मैया, इससे तो मैं 10,000 रुपए का भी चालान कटवा सकूं। मेरे से तो ना काटेगी ना फिर। चुप बैठी रहा, अब इंतजार कर और अपना दिमाग मत चलाइयो। रुक जा दे वाली, ऑन दे रुक जा रुक जा रे गाड़ी, रुक जा बहन का धूली धूल उड़ा दी। बाहर को निकल गया, गाड़ी बंद कर। हाँ भाई, कैसा हीरो बन के गाड़ी चला रहा? मरने वरने का इरादा है क्या? मैडम ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए, मेरी गाड़ी के नीचे आकर मरने उड़ने का इरादा है? ज्यादा फालतू ना बोला, पुलिस वाली हो तभी से बात कर पहले तो। अच्छा पुलिस वाली हो ना? तुम्हारे जूते हैं ना, तुम्हारी पैंट है, और तुम्हारी शर्ट भी नहीं है। कौन से थाने से हो तुम? किसी भी थाने से हम, तू क्या हमसे धार ले रहा? दावत लेगा तू हमसे? नो बता, गाड़ी कैसे चला रहा? ढंग से नहीं चला रहा तू गाड़ी बिल्कुल भी। कैसे चला रहा था? सीधे तो चला रहा था। अरे ये बताओ, तुमने मेरी गाड़ी क्यों रोकी? हमने तुम्हारी गाड़ी काहे को रोकी? हमने कीर्तन करने को रोकी। हाय मोए लल्ला, गाड़ी चलावे मंदा, मंदा रे मंद। जितना पूछा उतना बताओ, गाड़ी क्यों रोकी तुमने? तभी जब बोल ले पुलिस वाली हूँ, ऐसे पिछवाड़े पे डंडा मारूंगी, लाल हो जाएगा पिछवाड़ा। चालान कटेगा। हाँ चालान कटेगा। चालान? किस चीज का चालान भाई? एक तो तू ढंग से गाड़ी नहीं चला रहा, ऊपर से तू हमें ठोकने को तैयार, हम तुझे रोकने को तैयार हो रही हो, हमें ठोकने को तैयार हो रहा। तुझे ये भी ना पता कच्चे रोड पे कैसे गाड़ी चलाते हैं। नाम तो दो अपना नाम। नाम क्यों बतावे? बता क्यों बतावे? तू हमसे सवाल जवाब क्यों कर रहा? हम पुलिस वाली है, हम तुझसे सवाल जवाब करेंगे। गाड़ी के कागज चल। सबसे ऐसी बात करो तुम।
हाँ सबसे ऐसी बात कर, जल्दी बता, भाषा ही ऐसी है हमारी तो। शायद तुमने मुझे भी पहचाना ना। अरे हम कहाँ करेंगे तुझे पहचान के, तू गाड़ी के कागज निकाल फटाफट। विकास कुमार, ओ माय गॉड, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, राम राम। जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। हाँ भाई, क्या हो रहा है? सर हम ऑन ड्यूटी करेंगे और बंदों को पकड़ेंगे एंड चालान काटेंगे। इन ईमानदारी ऑफिसर है हम। अच्छा जी, ईमानदार ऑफिसर। यस सर। थाने आके मिलो मुझे तुम। सर थाने काहे को? थाने आके मिलो मुझे एकदम सर फटाफट। हमें पता नहीं था आप इंस्पेक्टर सर हो। देखिए सर माफ कर दो, बच्चे बच्चेंगे हमारी किस्तें भी चल रही, देखियो। मिलो आगे थाने मुझे एक बार। सर 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 प्लीज सर माफ कर दो, ऐसी गलती दोबारा ना होगी। हाँ माफ कर दूंगा, थाने आके मिलो एक बार। सर, ठीक है? सर, बिल्कुल नहीं। पैसे ले लो सर। अरे क्या बोल रही है? सर 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 प्लीज सर प्लीज सर सर प्लीज सर सर प्लीज सर प्लीज सर 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 गाड़ी मत चलाइए सर 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 माफ कर दो सर 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 इनका ना हुआ, इनका ना हुआ सर 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 माफ कर दो सर, प्लीज माफ कर दो सर सर माफ कर दो सर सर यार हमारी तो छूट गई नौकरी, मेरी दूसरी की कई वजह से ड्यूटी खत्म हो गई। तेरी वजह